कर्ली हेयर आजकल ट्रेंड में है क्योंकि कर्ली बाल जितने अट्रैक्टिव लगते हैं उतने ही स्टाइलिश भी होते हैं और लगभग हर लड़का ये लुक चाहता है। लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कर्ली हेयर सिर्फ जेनेटिक्स से ही मिलते हैं और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि जेनेटिक्स के अलावा भी कुछ प्रैक्टिकल मेथड्स हैं जिनकी मदद से तुम स्ट्रेट हेयर से भी कर्ली हेयर पा सकते हो। और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं 4 ऐसे रियल मेथड्स जिनसे तुम स्ट्रेट से कर्ली हेयर में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। कुछ मेथड्स टेम्पररी हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए, और एक मेथड ऐसा है जो तुम्हारा पूरा लुक बदल सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रांसफॉर्मेशन। मेथड नंबर 1, हीट स्टाइलिंग। सबसे आसान तरीका कर्ली या वेवी लुक पाने का है हीट स्टाइलिंग। इसका मतलब होता है कर्लिंग आयरन या फ्लैट आयरन की मदद से बालों में कर्ल्स या वेव्स बनाना। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, हीट प्रोटेक्टेंट लगाना मैंडेटरी है, क्योंकि बिना प्रोटेक्टेंट के हीट धीरे धीरे तुम्हारे बालों को डैमेज कर देती है। हीट स्टाइलिंग में तुम अपना लुक खुद चूज कर सकते हो, चाहे तुम्हें सॉफ्ट वेव्स चाहिए या टाइट कर्ल्स। जैसा चाहोगे वैसा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अब सच सुनो, ये कोई परमानेंट मैजिक नहीं है, ये मेथड पूरी तरह टेम्पररी है। जैसे ही तुम बाल धोओगे या गीले करोगे, बाल वापस स्ट्रेट हो जाएंगे। यूजुअली ये लुक सिर्फ 1 दिन तक रहता है, इसीलिए हीट स्टाइलिंग परफेक्ट है इवेंट्स, फोटोज या स्पेशल ओकेजन्स के लिए, लेकिन परमानेंट टेक्सचर के लिए नहीं। ये मेथड लुक बदलता है, बाल नहीं। और एक ऑनेस्ट एडवाइस, डेली हीट यूज करना बिल्कुल रेकमेंड नहीं है। मेथड नंबर 2, पर्म। पर्म एक ऐसा केमिकल ट्रीटमेंट है जो सीधे बालों की स्ट्रक्चर को बदल देता है और स्ट्रेट हेयर को वेवी या कर्ली लुक में कन्वर्ट कर देता है। जिस बाल पर यह ट्रीटमेंट किया जाता है वो कई महीनों तक कर्ली रहते हैं, हाँ, पूरे कई महीनों तक। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो, जो नए बाल स्कैल्प से ग्रो होते हैं वो फिर से स्ट्रेट ही होते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स बदलते नहीं है। इसी वजह से पर्म को सेमी परमानेंट ट्रीटमेंट कहा जाता है। तुम कर्ली लुक तब तक मेंटेन कर सकते हो जब तक नए स्ट्रेट बाल ज्यादा ग्रो ना हो जाए, और उसके बाद तुम्हें डिसाइड करना होता है कि फिर से पर्म कराना है या नेचुरल रहना है। तो हाँ, पर्म सबसे इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग तरीका है कर्ली हेयर पाने का, लेकिन इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। कर्ली हेयर जल्दी फ्रिजी हो जाते हैं, इसीलिए प्रॉपर केयर बहुत जरूरी है। लीव इन कंडीशनर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कर्ल्स सॉफ्ट रहें, डिफाइंड दिखें और हेल्थी लगें। अगर केयर नहीं करोगे तो कर्ल्स ड्राई और मेसी दिखेंगे, लेकिन अगर सही केयर करोगे तो वही कर्ल्स स्टाइलिश और प्रीमियम लगेंगे। पर्म तुम्हारे बालों को ट्रांसफॉर्म करता है, लेकिन वो कितना अच्छा दिखेगा ये पूरी तरह तुम्हारी केयर पर डिपेंड करता है। मेथड नंबर 3, सी सॉल्ट स्टाइलिंग। ये मेथड परफेक्ट है अगर तुम्हें बिना हीट और बिना केमिकल्स के वेवी लुक चाहिए। सबसे पहले बाल गीले करो, फिर टॉवल से सुखाओ, इतना कि बाल पूरी तरह ड्राई ना हो, बस थोड़े डैम्प रहें। अब सी सॉल्ट स्प्रे लगाओ और हाथों से बालों को स्क्रंच करो, फिर नेचुरली ड्राई होने दो। सूखने के बाद थोड़ा टेक्सचर पाउडर या हेयर क्ले लगाओ ताकि वेव्स लॉक हो जाए। ये तुम्हें नेचुरल, मेसी, बीच स्टाइल वेवी लुक देता है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये तुम्हारे रियल हेयर टेक्सचर को चेंज नहीं करता। बाल धोते ही वापस पहले जैसे हो जाएंगे, और ये भी यूजुअली सिर्फ 1 दिन तक रहता है। इसीलिए ये परफेक्ट है पार्टीज, आउटिंग्स, फोटोज या स्पेशल डेज के लिए, लेकिन डेली यूज के लिए नहीं। जब अलग दिखना हो तब यूज करो, क्योंकि ये भी लुक बदलता है, बाल नहीं। मेथड नंबर 4, रबर बैंड कर्ल मेथड। इस मेथड में ना हीट है और ना केमिकल्स, लेकिन पहले ही बता दूं कि ये टाइम कंज्यूमिंग है और डेली लाइफ के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। मैं इसे रेगुलर स्टाइलिंग के लिए रिकमेंड नहीं करता, लेकिन फिर भी ये एक रियल तरीका है जिससे तुम ये चेक कर सकते हो कि कर्ली हेयर तुम पर कैसे लगेंगे। पर्म कराने से पहले इसे ट्राई करना अच्छा रहता है। सबसे पहले सैलून या अमेज़न से स्टाइलिंग रबर बैंड्स ले लो, फिर बाल धोकर कंडीशनर करो और टॉवल से सुखाओ जब तक बाल हल्के डैम्प रहें, पूरी तरह ड्राई नहीं। अब बालों को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करो, हर सेक्शन को टाइटली ट्विस्ट करो और छोटे बन में रैप करके रबर बैंड से लॉक कर दो। अगर कोई हेल्प कर दे तो ये आसान हो जाता है। इसे रात भर ऐसे ही छोड़ दो और सुबह रबर बैंड्स खोलो, बाल कर्ली दिखेंगे। लेकिन एक बात याद रखना,
बाल धोते ही फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। मतलब ये पूरी तरह टेम्परेरी है। इसका बेस्ट यूज सिर्फ इतना है कि तुम देख सको कि कर्ली हेयर तुम पर सूट करते हैं या नहीं। ये डेली या लॉन्ग टर्म यूज के लिए नहीं है, क्योंकि ये भी सिर्फ लुक बदलता है, हेयर टेक्सचर नहीं। स्ट्रेट हेयर तुम्हारी लिमिटेशन नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है। जो मेथड तुम्हारे लिए काम करे उसे चूज करो, खुद टेस्ट करो, एक्सपेरिमेंट करो और धीरे धीरे अपना लुक अपग्रेड करो, क्योंकि अपीयरेंस में छोटा सा चेंज भी कॉन्फिडेंस में बड़ा इंपैक्ट डालता है। और याद रखो, दुनिया तुम्हें वैसे ही ट्रीट करती है जैसे तुम खुद को प्रेजेंट करते हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ी भी हेल्प की हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और एक बात हमेशा याद रखना, भगवान ने सबको सुंदर बनाया है, इसीलिए जो है उसमें खुश रहने की कोशिश करो। और हाँ, पिन कमेंट एक बार चेक